नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के लेह पहुंचे, जहां वे सियाचिन में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों से मिले और उनसे बातचीत की। जानकारी के अनुसार दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन के लिए विमान से रवाना हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन में जवानों को संबोधित किया और कहा, मेरे अनुसार दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व और त्योहार पहले सियाचिन की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेगिस्तान में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में जवानों के साथ मनाए जाने चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ विधि होती है, उसकी परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आया हो या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सब के बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। यह परंपरा आपके यहाँ भी होगी। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौसैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली, दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है, क्योंकि पीएम मोदी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने वाली बात कही है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है। अमित शाह ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, आदिवासी दलित का नहीं। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब ब्रजभूमि का भी नंबर आने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि अब विकास के लिए आपको कोई तरसा नहीं सकता। आगे उन्होंने कहा कि अब आगरा में भी एयरपोर्ट बन रहा है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग के मामले पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कल मैं दिल्ली में नहीं थी, लेकिन मुझे जैसे ही घटना के बारे में पता चला, मैंने तमाम अधिकारियों को स्थिति का जायजा लेने और आग पर काबू करने के निर्देश दिए। स्थिति अब पहले से काबू में है। साथ ही कहा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो यह बहुत निंदनीय है।
कल शाम को जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर आग लग गई है, मैं दिल्ली में नहीं थी और जैसे ही पता लगा मैंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि आकर जायजा लें और सारे रिसोर्सेज लगाकर आग को काबू में लाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम अधिकारियों का। कल शाम से आज रात सुबह तक पूरी रात वो लोग इस मौके पर रहे और आप देख सकते हैं पहले से स्थिति बेहतर है। और कल मेरी गैर मौजूदगी में जो डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल जी हैं, उन्होंने भी आकर जायजा लिया। साथ ही यहाँ के विधायक कुलदीप कुमार जी हैं, इन्होंने भी जायजा लिया। आज भी हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई सालों से हम यहां लड़ते आ रहे हैं, मुझे जनता पर विश्वास है और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। हमने यहां 35 साल काम किया है। सड़क, संचार नेटवर्क, ट्रेन, एयरपोर्ट, मंडी, सिंचाई और कॉलेज आदि को लेकर हमने मिलकर काम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अमर अब्दुल्ला के बयान पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई नहीं है, यह जम्मू और कश्मीर के लिए संसद में आवाज उठाने की लड़ाई है। मुझे किसी के बयान पर कुछ नहीं कहना है। की बात है, मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा, ये पीडीपी और एनसी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त मुश्किलात है, मामलात है, जो घुटन है, जो हमारी जमीन, हमारी नौकरियों, हमारी बिजली, हर चीज पे कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है पार्लियामेंट में। उमर साहब ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मैं उस मामले में नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 24 अप्रैल को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो महमूरगंज के तुलसी उद्यान में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान एक बैठक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। इस हमले में उनके नाक पर चोट लगी है और ब्लीडिंग होने लगी। जिला अस्पताल से पट्टी कराने के बाद संजय निषाद अस्पताल के बाद ही धरने पर बैठ गए। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं निषाद पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके यादवों पर हमले का आरोप लगाया गया है और लिखा है, संत कबीर नगर मोहम्मदपुर कठार के यादवों ने मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद के ऊपर हमला किया है। वहीं इस हमले में अभी तक पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मछुआरा समुदाय का नेतृत्व करता हूं और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूं और जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊं। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है, यहाँ रहता मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो वहाँ हमको शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए तो हमें गए। वही युवा मोर्चा का गांव है, बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया। पता चला कि उसका जयमाल हो जाता, तब जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और साथ पार्टी। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर सभी राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश तेज हो गई है और एक दूसरे पर राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं। पहले चरण के मतदान के बाद चुनाव प्रचार और भी तेज दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। जहां एक और पीएम मोदी फिर से एनडीए की सरकार बनने की बात कहते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह,
तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के दिग्गज नेता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बीजेपी पर जमकर प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। कानपुर देहात में इंडिया गठबंधन के 3 प्रमुख घटक दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की प्रचंड जीत का दावा किया गया। परेशान है, उसके तहत हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी मात्रा में अकबरपुर रनिया ही नहीं बल्कि आसपास की लगी हुई सीटें जीतने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाने के लिए एक साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हम लोग सत्ता से डरे ना बल्कि डटें। डटने के उद्देश्य से, क्योंकि इस समय जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सीधा सा इंडिया गठबंधन का एक उद्देश्य था कि हमारे जो लोकसभा अकबरपुर रनिया के प्रत्याशी हैं या हमारे आसपास जो जिस जिले का जो जिलाध्यक्ष है इंडिया गठबंधन से, तो हमारी जो चारों विधानसभाएं हैं हम लोग किस तरह मिलके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहीं से समाप्त करने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के जो इन लोगों के आपसी इंडिया गठबंधन में जो उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम 3 लोग कानपुर देहात के इंडिया अलायंस के अध्यक्ष हैं, अरुण कुमार, बबलू राजा, हमारे पालजी देवनारायण जी और मैं। केवल उद्देश्य ये है कि 2024 में हमारे जो 4 प्रत्याशी हैं कानपुर देहात के, ये कैसे जीते। तो जो वोट का परसेंटेज है वो बीजेपी का वोट परसेंटेज जब गिरेगा तभी हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के द्वारा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हो रहे सियासी हमले के बीच जनता दल यूनाइटेड ने आज अपने प्रवक्ताओं की फौज सामने उतार दी, जिन्होंने कई मुद्दों पर महागठबंधन और तेजस्वी पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ भ्रष्टाचार के जो राज हैं मिस्टर राहुल गांधी जी, और दूसरी तरफ जंगल राज के जो राज तेजस्वी प्रसाद यादव जी का गठबंधन है। इसके बावजूद भी महागठबंधन का कोई भी मिशन देश की जनता के सामने नहीं है और ना ही उसका कौन नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। इसके बावजूद भी वो लोकसभा चुनाव के रण में उतरे हुए हैं और नित्य दूसरे के कामों को अपने कामों में गिनती कर भरमा रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उन लोग उनके शासनकाल में जो उपलब्धि रही है वो लोगों को बीच में नहीं बता रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की केंद्र में सरकार हो यूपीए गठबंधन की या बिहार में यूपीए राजद कांग्रेस गठबंधन की सरकार हो। मुरादाबाद से लोकसभा प्रत्याशी मृतक कुमार सर्वेश के निधन पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। सपा प्रत्याशी रुचिवीरा के करीबी फैजान मलिक ने मृतक कुंवर सर्वेश सिंह की मौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद अंशुल राजपूत ने अमर्यादित टिप्पणी को लेकर पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने फैजान मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। कलबुर्गी में हुबली कॉलेज की छात्रा की हत्या पर बीजेपी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मंजुला ने कहा कि हिंदुओं पर लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जांच में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने इस पूरे मामले में गलत सूचना भी उपलब्ध कराई है। वह उडुपी शहर के एक कॉलेज से आए टॉयलेट वीडियो रिकॉर्डिंग मामले में भी गलत जानकारी दे रही है। बेलगावी में सामने आए एक महिला की नग्न परेड मामले में भी सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्षद की बेटी की पिछले हफ्ते हुबली में उसके कॉलेज में नाराज प्रेमी फयाज
कोड़ीकोप्पा ने हत्या कर दी थी। पीड़िता के पिता निरंजन हरिमत ने सख्त लहजे में कह दिया कि अगर जांच के साथ छेड़छाड़ की गई तो वो और उनका परिवार सुसाइड कर लेंगे। कांग्रेस नगर सेवक निरंजन ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से निवेदन किया है कि वो उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी निरंजन के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। सहारनपुर में मुजफ्फराबाद ब्लॉक के गांव मुजाहिदपुर शेखुपुर के प्रधान मोहम्मद आजम के साथ मारपीट करने वाले टोल कर्मियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। वही जानकारी साझा करते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि गुंडागर्दी करने वाले टोल कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। 2 दिन पूर्व भी टोल कर्मियों ने किसी बात को लेकर बारात की बस में बारातियों को बेरहमी से पीटा था, जिसमें कई लोगों को चोट आई। लेकिन मामले को लेकर थाना फतेहपुर पुलिस ने जब भी कोई कार्रवाई टोल कर्मियों पर नहीं की थी। वहीं अब कार पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। बेमौसम बारिश के कारण एक बार फिर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बारिश के कारण गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इस समय किसान गेहूं की कटाई करते हैं। बारिश के कारण खड़ी फसल बिछ गई है। हालांकि किसान अब इसी फसल की कटाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश के अनेक राज्यों में बेमौसम बारिश हुई, जिसके कारण लाखों हेक्टेयर फसल खराब हो गई। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।